क्या आप जानते हैं कि महर्षि भृगु ने भगवान श्री हरि के हृदय पर पैरों से प्रहार क्यों किया? अगर अब तक नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल पद्मा ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार सरस्वती नदी के तट पर कुछ ऋषि महर्षि एकत्रित होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु में सबसे बड़े कौन हैं। इसका कोई निष्कर्ष न निकला तो त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया गया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि उन्हें त्रिदेवों की परीक्षा लेनी है। परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को न तो प्रणाम किया और न ही उनकी वंदना की। यह सब देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता के कारण उनका मुख लाल हो गया, लेकिन वो ये सोचकर शांत रह गए कि महर्षि भृगु उनके मानस पुत्र हैं। इसके बाद महर्षि भृगु कैलाश गए और देवाधिदेव भगवान ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो अपने आसन से उठे और उनको आलिंगित करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। लेकिन महर्षि ने उनका आलिंगन स्वीकार न करते हुए कहा, हे महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, दुष्टों और पापियों को वरदान देते हैं जिनसे उनकी सृष्टि होती है और वे भयंकर दुष्कर्म करते हैं, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी यह बात सुनकर भगवान क्रोध में आ गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उनको मारना चाहा, लेकिन माता भगवती ने उन्हें अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनकी क्रोध को शांत कराया। इसके बाद महर्षि भृगु वैकुंठाधिपति भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं। उस समय श्री विष्णु माता लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते हुए उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। उस समय भक्तवत्सल भगवान श्री विष्णु अपने आसन से उठ खड़े हुए और महर्षि को प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। यह सब वचन सुन के भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी, जिसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट गए और ब्रह्मा जी, भगवान शिव और विष्णु के यहाँ के सभी अनुभवों को विस्तार से कहने लगे। यह सब अनुभव सुनकर सभी भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मानकर पूजन करने लगे। अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में जैसे लिखना ना भूलें। थैंक यू।